नमस्ते दोस्तों, हेलो, राधे राधे। आज मैं एक एकादशी व्रत की कथा कहने चल रही हूँ। एकादशी सबके लिए ज़रूरी है या किसी किसी के लिए ज़रूरी है, या बूढ़े वृद्धों के लिए ज़रूरी है, या युवा लोगों के लिए ज़रूरी है। ये कथा सबके सुनने योग्य है। तो मैं शुरू कर रही हूँ, विलम्ब न करके शुरू करने चल रही हूँ। बहुत पहले, राजा दशरथ के पहले राजा चक्रवर्ती सम्राट धर्मध्वज राजा राज्य करते थे अयोध्या नगरी में। और वो जो है बहुत धर्मध्वज थे। वो धर्म पे बहुत विश्वास करते थे। जब एकादशी का व्रत आता था तो वो जो है अपनी प्रजा को शाम को ढिंढोरा पिटवा देते थे कि बाल वृद्ध को छोड़कर सभी लोग एकादशी का व्रत कल करेंगे। ऐसा जो नहीं करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसलिए सारे लोग एकादशी के व्रत करने लगे। और जो है जितने लोग मरते थे सब स्वर्ग को जाते थे। कोई जो है यमराज के यहाँ जाता नहीं था। इससे यमराज बहुत दुखी थे। वो जो है अपना जो है आए भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे नारायण, अब तो मेरा दरबार ही बंद हो गया है। सारे लोग एकादशी का व्रत कर करके सब लोग स्वर्ग को जा रहे हैं, कोई हमारे मृतलोक में आता ही नहीं है। इसलिए जो है हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए कि सारे लोग एकादशी का व्रत ना करें। केवल जो युवा लोग हैं जो गुरु दीक्षा लिए हों वही कर सकते हैं। ऐसा कोई उपाय करिए। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। उन्होंने जो है एक दिन एक नारी का रूप बना करके एक जंगल में बैठ गए। और इधर राजा धर्मध्वज जो थे वो शिकार करने के चक्कर में जंगल में चले गए। जाते 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 बहुत देर हो गई। और वो भगवान विष्णु रूपी महिला जो है रो रो के इतना विलाप कर रही थी कि उनको दया आ गई। राजा धर्मध्वज को दया आ गई। उन्होंने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हो, कहाँ से आई हो, आप इस वीरान जंगल में क्यों अकेली बैठी हो? तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे पति मेरा साथ छोड़ दिए हैं, इसलिए मैं इस जंगल में तपस्या करने आई हूँ। लेकिन देख रही हूँ कि इस जंगल में बहुत भयानक शेर, बाघ, चीते हैं, ये तो हमको खा ही डालेंगे। तो ऐसा करिए कि आप हमको अपने साथ ले चलिए। राजा धर्मध्वज ने कहा कि पर स्त्री को ले जाना मेरे लिए पाप है, लेकिन मैं आपको ले चलूँगा। तो बोली कि मुझे ले चलना तो अपनी पटरानी बनाना। लेकिन राजा धर्मध्वज ने कहा कि मेरे पहले से ही रानी है, मेरे एक पुत्र भी है, मैं आपको पटरानी नहीं बना सकता हूँ। तो बोली चलो मुझे ऐसे ही अपने राज्य में रहने के लिए रानी बना लेना, लेकिन एक शर्त मेरी भी है कि जो भी कार्य होगा मेरी आज्ञा से होगा। बिना मेरी आज्ञा लिए आप कोई कार्य नहीं करेंगे नया। राजा धर्मध्वज ने कहा ठीक है। और वो उनको रथ पे अपने बैठा करके अपने अयोध्या नगरी के लिए आए और उनको एक राजमहल में बैठा दिया और उनकी सेवा में दासियों को लगा दिए। सारे लोग उनकी सेवा करते थे, आराम से रहते थे। वो भगवान विष्णु थे, नारी का रूप धारण किए थे। जब 15 दिन बाद एकादशी आई तो उन्होंने शाम को ढिंढोरा पिटवाया कि बाल वृद्ध को छोड़कर सभी लोग एकादशी का व्रत करेंगे, जो ऐसा नहीं करेगा उसको राज्य से निकाल दिया जाएगा। अब जो है ये जो रानी थी, इन्होंने शर्त रखा था कि जब मैं कहूँगी कोई तभी कार्य करना आप। और ये बेचारे जो है उसमें जो है भूल गए और ढिंढोरा पिटवा दिए। अब रानी कोप भवन में चली गई। ये कोप भवन की प्रथा बहुत पहले से थी। जो राजा दशरथ की रानी कैकेयी कोप भवन में गए, उसके पहले भी कोप भवन का एक वो था। तो वो जो है राजा को पता चला कि रानी कोप भवन में है, तो वो जा करके रानी से कहे, देवी आप क्यों कोप भवन में हैं? मैंने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि जो आपको दुख दे, तो आप क्यों कोप भवन में आई हैं? तो बोले राजा आप मुझसे बिना पूछे एकादशी व्रत का जो है ढिंढोरा पिटवा दिए। तो बोले ये तो कोई नया नहीं था, ये तो मेरे लिए पुराना ही था, इसलिए मैं ढिंढोरा पिटवा दिया, कोई नया कार्य नहीं करूँगा। तो बोली कि मेरे आने पे तो नया ही कार्य है। तो राजा बोले कि देवी जो आदेश बताइए, क्या करूं? तो बोली कि अपने बेटे के ऊपर आरा चलाइए और उसका जो है आधा भाग नदी में डालिएगा, आधा भाग जो है सिंह को दीजिएगा।
तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दे सकता हूँ। तो बोली फिर, तो बोले कि जो और आज्ञा हो, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे बेटे को मत आरा चलवाइए। तो उन्होंने कहा, फिर वो अपना चक्र सुदर्शन रूप दिखाए राजा धर्मध्वज को, बोले कि मैं भगवान विष्णु हूँ, नारी का रूप धारण किया था, क्योंकि अब आप अपने राज्य में ऐसा ढिढोरा पिटवाएंगे कि जो गुरु दीक्षा लिया हो, जो गुरु की शरण में गया हो, वही एकादशी का व्रत कर सकता है। उसके अलावा कोई एकादशी का व्रत नहीं कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हर लोग एकादशी का व्रत करें, इसलिए कि यमराज की कोठरी खाली थी। यमराज को यमलोक में जाने के लिए कुछ लोगों को छोड़ना था, इसलिए उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा किया, ऐसा भगवान विष्णु से कहलवाए। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम।